हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एक्सेल सीरीज पार्ट 9। आज हम एक्सेल के एक बहुत यूजफुल फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम एक्सेल टेबल है। आपने एक्सेल टेबल सीखा होगा, आपने वर्क देखा होगा। और एक्सेल वर्कबुक के अंदर जो सीट होती है उसको एक्सेल टेबल बोलते हैं। और आज हम एक ऐसी ट्रिक भी बताएंगे आपको लास्ट में जो आप सीखते रह जाओगे। ठीक है, अगर आप एक्सेल में डेली डाटा मतलब बनाते हो, सेल्स रिपोर्ट बनाते हो, एम्प्लॉय डाटा एंटर करते हो, एमआईएस रिपोर्ट बनाते हो, हैंडल करते हो, तो टेबल का यूज करके आप काफी काम इजी कर सकते हो। ठीक है, और वो आपको बताऊंगा। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक्सेल टेबल क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। लेट्स तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल्स डाटा बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलम रहेगा गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम रहेगा एम्प्लॉयज का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉलम रहेगा डिपार्टमेंट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉलम रहेगा सिटी का। फिर हमारे पास यहाँ पे सेल्स। फिर यहाँ पे पास हमारे पास स्टेटस। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉलम्स आएंगे एम्प्लॉय के, सिटी के, सेल्स के और स्टेटस के। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉलम रहेगा। और इसमें हम एम्प्लॉयज की डाटा एंटर करेंगे। जैसे एम्प्लॉयज का नाम है राहुल, उसके बाद अमित। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, आप देखते रहना क्योंकि आपको भी ऐसे डाटा एंटर करना है। ये फटाफट डाटा एंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी सिटी भरना है। ठीक है, अब सेल्स कितनी हुई है हम सेल्स भरेंगे। हम तो सबसे पहले आपने सेल्स 45,000। इसके बाद आपने यहाँ पे भरना है 30,000। शॉर्ट फिल्टर में आपने उस वीडियो जाकर देख लेना उसको, अगर वो समझ नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे आपने भरना है 25,000। उसके बाद यहाँ पे भरना है आपने 52,000। यहाँ पे मैं भरूंगा 30। तो ये मेरे पास टेबल तैयार हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपने और बॉर्डर पे ला के 3 बॉर्डर यूज कर सकते हो, और बॉर्डर यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे पर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ पे मतलब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मेनली और बॉर्डर यूज करना। ठीक है, स्टेटस पे आप देख लेते हो सबसे पहले। अब स्टेटस क्या है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेबल बना दी मैंने। टेबल बनाने के सबसे पहले शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल टी दबा। ठीक है, सबसे शॉर्टकट क्या आपको बताया, टी। कंट्रोल टी पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे टेबल बन गई। यहाँ पे टेबल बन गई है, क्यों बन गई, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई टेबल हमने सेलेक्ट नहीं किया। अब आपने क्या करना है, टी कंट्रोल टी दबाना है और यहाँ पे एंटर कर देना, तो आपके पास यहाँ पे टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो होम टैब पे जाना है और यहाँ पे इसका कलर कर देना है चेंज। अब मैं यहाँ पे करूँगा ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक और आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। अब आपने जो ये वाला है पूरा, इसको आपने कर देना है बोल्ड, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो सर्च पर कंट्रोल डी दबाया तो कंट्रोल टी डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपने एंटर करना है। जैसे मैं कंट्रोल टी दबा एंटर हुआ तो यहाँ पे मेरे पास टेबल बन जाएगी। ठीक है, वेयर इज डाटा फ्रॉम योर टेबल। अब आप पूछते हो कि इसमें डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, यस। तो इसमें एक टेबल रहती है हेडर की। यहाँ पे आपने जाओगे डाटा टैब्स पे जाओगे, आपने यहाँ पे डाटा टैब्स पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद होम पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक कर देना आपने। फिर आपने पेज लेआउट पे, फॉर्मूले, ये सारे इसमें होते हैं। ठीक है, टेबल डिजाइन पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल डिजाइन पे जाओगे तो यहाँ पे हेडर सेलेक्ट है, तो हेडर आप मिटा सकते हो। टोटल रोज इसमें आ जाएगी। ठीक है, ब्रांडेड कॉलम्स लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो, जस्ट कॉलम आपने देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ब्रांडेड कॉलम, फिल्टर डाटा आप हटाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो आपकी मर्जी। ठीक, स्टेप 3। अब यहाँ से देखो कि हेडर के पास ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन आया गया नहीं आया है। अब देखो हेडर के पास देखो आप, ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ पे मुझे कोई नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है। फिल्टर पे जाओगे, यहाँ पे दिखेगा आपको कोई नल वैल्यू नहीं है। सिटी पे देखो, यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है। सेल्स पे देखो, यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है। स्टेटस पे देखो, यहाँ पे कोई नल वैल्यू
नहीं है। स्टेटस में हमने कोई चीज भरी ही नहीं तो नल वैल्यू कहाँ से आएगी, सिंपल सी बात है। अब देखो मतलब मैनुअल फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने सिंपल डाटा में जाके देख सकते हो कि एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सिटी, सेल्स और स्टेटस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सेल्स ले लो, दो सेल्स ले लो। अब जैसे मैं सेल्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट पे आपने क्लिक करना है। अब 20,000 वाली मुझे सेल्स चाहिए, इसकी 20,000 सेल्स है, वो आ जाएगी। दिल्ली की 20,000 सेल्स है और डिपार्टमेंट उसका सेल्स और एम्प्लॉय का नाम रोहित है। जेड पे क्लिक करना है, पूरी टेबल आपकी वापस से आ जाएगी। ठीक है। स्टेप 4, टेबल में न्यू डाटा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे करंट की सेल्स दिल्ली है 98,000 है। ठीक है, तो आप एक्टिव देख सकते हो, स्टेटस एक्टिव कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। सबसे पहले आपने इस कंडीशन में यूज करना है, तो यहाँ पे इस कंडीशन लॉजिकल टेस्ट मेरे पास क्या है, सेल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा। उसके बाद जिसकी सेल्स 30,000 से यानी 20,000 से, जिसकी सेल 30,000 से ऊपर है, जिसकी सेल्स 30,000 से ऊपर है वो एक्टिव कस्टमर। जिसकी सेल 30,000 से ऊपर है, जिसकी सेल्स 30,000 से ऊपर है वो एक्टिव है। और जिसकी सेल्स 30,000 से कम है वो इनएक्टिव। हाँ आ जाएगा, चलो। ठीक ठीक। ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट किया है, ये क्या चीज गलत है। अपने घर डी टू फ्रैक्शन पे क्लिक करके इसका एक्टिव, यानी इसकी 30,000 से ऊपर सेल्स है, इसके 30,000 से ऊपर कम है वो इनएक्टिव आ रहा है। ठीक है, डन। तो यहाँ पर आ चुका है। अब टोटल रोज आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर कितनी है, ठीक है। टेबल डिजाइन आप चेंज कर सकते हो, टेबल डिजाइन कैसे चेक करोगे आप, टेबल डिजाइन ये देखो। टेबल डिजाइन में आप ये डिजाइन ले सकते हो, ये डिजाइन ले सकते हो, ये डिजाइन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। समराइज रिपोर्ट में कैसे चेक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ओपन करेंगे हम, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ना वो प्योर टेबल का आएगा, ठीक है। बेसिक्स बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा प्योर टेबल को बिल्कुल अच्छे से। डिपार्टमेंट को आपने डायरेक्ट डाउन करके रोज में डालना है, सेल्स कितनी हुई डिसीजन को वैल्यू में डालना है। तो यहाँ मेरे फाइनेंस की सेल्स 65,000 है, एचआर की सेल्स 82,000 है, सेल्स 90,000 है, यहाँ पे 2,37,000 है। ठीक है, शीट 1 में जाओगे तो यहाँ पे अपने सबका फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, री रिमार्क्स क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं निकाल दूंगा, देखो यहाँ पे सम पे क्लिक करना है, आपने सम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सम लिखने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल सी सेल्स पे पूरा ये नंबर फिर करना है, एंटर करना है। 2,37,000 आ चुकी है, तो आप क्या देखो सी टू पे यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट जो हमारी प्योर टेबल बनेगी वो किस बेस पे बनेगी, अब इसमें आपने बनाना है, कैसे बनाओगे, जैसे कि सिटी वाइज स्टेटस चेक करना है, सिटी वाइज मुझे सेल्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉप डाउन उठाऊंगा तो वो सिटी वाइज टोटल सेल्स आ जाएगी, या फिर आप इसको ड्रॉप डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, यानी कि इसमें क्या लेने का मतलब है, टेबल का एक और बेनिफिट होता है फॉर्मेटिंग। टेबल के अंदर क्लिक करने के बाद आप टेबल डिजाइन को ओपन कर सकते हो और यहाँ पर डिफरेंट टेबल को स्टाइल चूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेबल के अंदर आप डिजाइन टैब ओपन होता है, जिसमें आप डिफरेंट टेबल स्टाइल चूज कर सकते हो, जैसे कि एंटर स्टाइल चेंज करना, ब्लेंडेड रोज करना, या कॉलम को काउंट करना कितने रोज हैं, टोटल रोज को अनेबल कर सकते हो, आप टेबल्स कर सकते हो, फिल्टर डाटा को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हो, इस रिपोर्ट में सिर्फ अट्रैक्टिव करने के लिए फॉर्मेटिंग मत करो, आप रीडेबल और प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लो, ऑफिस एग्जांपल में सपोज आप एमआई से एजुकेटेड हो और आपको डेली सेल्स रिपोर्ट मेंटेन करनी है, रोज नए एम्प्लॉयज या सेल्स ट्रांजेक्शन ऐड हो रहे हैं। अगर आप नॉर्मल रेंज यूज करोगे तो बार बार रेंज मैनेज करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो न्यू डाटा इजीली ऐड होगा, फिल्टर रेडी रहेगा, सॉर्ट इजी होगी, टोटल रोज से कैलकुलेशन इजी होगी और रिपोर्ट मेंटेन करना भी सिंपल हो जाएगा। इसलिए एक्सेल टेबल के बेसिक फीचर होते हैं, जिसमें ऑफिस वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट, आप एम एस एजुकेटेड डाटा एनालिटिस्ट हो या फिर कुछ भी हो आप, ठीक है, एम एस एजुकेटेड ऑफिस में काम कर रहे हो, डेटी सेल्स रिपोर्ट बना रहे हो, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल प्रैक्टिस टास्क में रहेगा कि आपने क्या करना है, मैं प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।